गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में बेटा हमने अवकलन शुरू कर लिया था और उसमें अवकलन में हमने कुछ फलन पढ़े थे पहले कि हम कुछ फलनों के अवकलन जो करने वाले हैं फलनों के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। उसके बाद हमने 4 फॉर्मूले भी लिख लिए थे। ठीक है, एक नियतांक राशि होती है, एक अचर राशि जो किसी दूसरी राशि पर निर्भर नहीं करती, उसका अवकलन हमेशा शून्य होता है। उसका अवकलन हमेशा क्या होता है बेटा? शून्य। और अगर मैं एक अचर राशि को एक चर राशि के साथ गुणा करूं और फिर उसका अवकलन करूं चर का, तो वो अचर ऐसे के ऐसे नियत रहेगा और चर का हम अवकलन कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने बहुत सारे फलनों का जोड़ बाकी ऐसा कुछ देखा था, तो सब फलनों का अलग अलग अवकलन कर लेते हैं। फिर हमने 2 फॉर्मूले और लिखे थे जिसमें हमने छोड़ो पकड़ो विधि की बात करी थी। छोड़ो पकड़ो विधि में हमने ऐसा देखा था कि अगर 2 फलन गुणा में हैं तो उनको छोड़ो पकड़ो विधि से हम अवकलन करेंगे। एक फलन को छोड़ेंगे, दूसरे का अवकलन करेंगे, फिर बीच में प्लस आएगा, फिर जिसको छोड़ा था उसका अवकलन करेंगे, जिसको हमने पकड़ा था उसको छोड़ देंगे। इस तरह से हमने एक विधि लिखी थी। उसके बाद एक और फॉर्मूला हमने किया था, उसमें भागफल था। 2 फलन अगर भागफल में हो तो उसका सूत्र भी हमने लिख लिया था। आज बेटा हम बीजगणितीय फलनों के अवकलन की बात करेंगे। बीजगणितीय फलनों का अवकलन, देखो उसका एक सूत्र जनरल सूत्र जो है वो हम याद रखेंगे और वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा टॉपिक है बीजगणितीय फलनों का अवकलन। बीजगणितीय फलनों का अवकलन, फलनों का अवकलन, इसका एक सूत्र है जो हमेशा के लिए याद रखना है। ठीक है, देखो मान लो आपके पास y एक फलन है x के रूप में, y इज अ फंक्शन ऑफ x, y आपका एक फलन है x के रूप में। अब इसका मैं बीजगणितीय फलन का एग्जांपल लूं तो मेरे पास जनरल एग्जांपल या जनरल फॉर्मूला जो है, मैं इसका एक फॉर्मूला लिखूंगा y x की घात n आपकी कोई भी वैल्यू हो सकती है, प्लस माइनस कितनी भी घात हो सकती है। तो ये इस टाइप का जो फलन होता है इसको हम बीजगणितीय फलन बोलते हैं बेटा। ये हमारा कौन सा फलन है? बीजगणितीय फलन। अब इसका एक सूत्र हमेशा के लिए याद रखना है कि y का x के सापेक्ष अवकलन करना हो, y का x के सापेक्ष अवकलन, अर्थात हम उसको लिखेंगे dy by dx। y का x के सापेक्ष अवकलन लिखा जाएगा dy बटा dx और इसका सूत्र होगा बेटा, ये जो घात है वो पहले लिख दी जाती है और घात में से 1 कम कर दिया जाता है। ये आपके पास एक परमानेंट सूत्र आ गया। इस सूत्र की सहायता से किसी भी बीजगणितीय फलन का आप अवकलन कर सकते हो। इस सूत्र की सहायता से किसी भी बीजगणितीय फलन का आप अवकलन कर सकते हो। एक्चुअल में इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि ये जो y है वो x का फलन है और घात में लिखा हुआ x की घात में, इसका मतलब वो बीजगणितीय फलन है। और जब भी आपको इस तरह के फलन का अवकलन करना हो तो आपको हमेशा सूत्र ध्यान में रखना है, जो घात है उसको आप पहले लिख दोगे और घात में से 1 कम कर दोगे, घात में से 1 वैल्यू कम कर देंगे। जैसे मान लो जो भी x की घात 2 है तो 2 पहले आ जाएगा, घात में से 1 कम हो जाएगा, 2 माइनस 1। अभी एग्जांपल करेंगे। इस सूत्र में एक और चीज ध्यान रखनी है, कई बार इसके साथ कुछ गुणांक होते हैं, ठीक है ना, तो मैं उस सिचुएशन में आपको बताऊंगा कि यहाँ तो x लिखा हुआ है, कई बार इस तरह का फलन होगा कि उसके साथ कुछ गुणा होगा, तो उस फलन का वापस से हमें अवकलन करना होता है dy by dx। x का x के सापेक्ष अवकलन हमेशा 1 होता है, x का x के सापेक्ष अवकलन हमेशा 1 होता है, वो भी हम प्रूव करेंगे। इसके देखो कुछ एग्जांपल अपन सॉल्व करते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा जनरल, छोटा सा एग्जांपल, y बराबर x की घात 3, इसका x के सापेक्ष अवकलन बताओ। मतलब मुझे क्या सॉल्व करना है, इसके लिए dy बटा dx हल करना है। y का x के सापेक्ष अवकलन dy बटा dx, सोच के देखो क्या आएगा आंसर। जो घात है वो पहले आ जाती है, इस सूत्र के हिसाब से n का मान 3 है तो 3 पहले आ गया, घात में से 1 कम हो गया, 3 माइनस 1, उत्तर आ गया 3x स्क्वायर। ये आपका y का x के सापेक्ष अवकलन आ गया जो दिया हुआ था फलन। क्या ये बीजगणितीय फलन है? बिल्कुल ये बीजगणितीय फलन है। तो बीजगणितीय फलनों के अवकलन के लिए ये सूत्र हमारे लिए फिट है। इस सूत्र को हम रट के रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, बहुत काम आएगा, बार बार ये सूत्र काम आएगा, इसलिए हम इस सूत्र को हमेशा के लिए याद रखेंगे। ठीक है, तो किसी भी बीजगणितीय फलन का अवकलन करना हो तो x की घात n वाला सूत्र हमारे दिमाग में चलना चाहिए। एग्जांपल नेक्स्ट, केवल ये लिखा y बराबर x, कितनी है घात x की? n 1। तो आप इस y का x के सापेक्ष अवकलन करोगे, यही सूत्र काम में लोगे, तो आप लिखोगे dy बटा dx बराबर, घात पहले आ गई
घात में से एक कम करना है, x की घात 1 माइनस 1, आपका आंसर आया 1 इंटू x की घात 0। x की घात 0 का मान होता है 1, 1 मल्टीप्लाई 1, 1 मल्टीप्लाई 1 कितना हो गया 1, तो आपका आंसर कितना आ गया 1। y का x के सापेक्ष अवकलन आपके पास क्या आ गया बेटा 1, ये आंसर क्या आ गया आपका 1। इसमें कोई समस्या है? तो कभी भी किसी फलन का अवकलन करना हो तो ये सूत्र, बीजगणितीय फलन का अवकलन करना हो तो ये सूत्र। अब देखो n अपने को पता था 1 था, तो जब y बराबर x लिखा हो या y बराबर t लिखा हो, dy by dt निकालना हो तो आंसर 1 आएगा। तो वो दिमाग में रखना चाहिए, ये एक तरह का सूत्र ही बन गया कि अगर फलन जो है वो सिंपल y बराबर x है और फिर y का x के सापेक्ष अवकलन पूछा है तो आंसर 1 आएगा। ठीक है, ऐसे हम कुछ एग्जांपल और करते हैं बेटा, देखो ध्यान से। मैंने लिखा y बराबर x अंडर रूट x, y बराबर रूट x, मुझे y का x के सापेक्ष अवकलन करना है। रूट x का अवकलन बोलो तो रूट x का मीनिंग क्या हुआ, x की घात 1/2। ये जो रूट है इसका मीनिंग क्या होता है, हमेशा इस रूट को अपन क्या लिख सकते हैं, घात 1/2, एक ही बात है। रूट का मतलब घात 1/2, जो भी मान दिया उसकी घात 1/2। तो मेरे पास ये समीकरण बन गई y बराबर x की घात 1/2। और अब मुझे y का x के सापेक्ष अवकलन करना है, y का x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो मैंने लिखा इसको dy by dx बराबर 1/2 x की घात 1/2 माइनस 1, 1/2 माइनस 1। तो ध्यान से देखो, n की जगह 1/2 था, n की जगह कितना था 1/2, पहले आ गया, घात में से एक कम कर दिया, इसको हल कर लो तो dy बटा dx बराबर 1/2 x की घात 1/2 माइनस 1, x की घात 1/2 माइनस 1 कितना हो गया, माइनस का 1/2। क्या मैं इसको अपॉन में ला सकता हूँ? आंसर आया 1/2 x की घात 1/2 और x की घात 1/2 को रूट x लिख सकता हूँ, तो मेरा आंसर आ गया dy by dx इक्वल्स टू 1/2 रूट x। ये फॉर्मूला भी है, रूट x का अवकलन 1/2 रूट x, 1/2 रूट x, इस तरह से हम कर लेते हैं। और देखो बेटा छोटे छोटे बीजगणितीय फलनों के अवकलन, ठीक है ना, आपको इंटरेस्ट आएगा और इजी है, कांसेप्ट जो है वो इजी है, बस आपको ये फॉर्मूला दिमाग में रखना है। अगर ये फॉर्मूला आपके दिमाग में है तो किसी भी बीजगणितीय फलन का आप अवकलन कर सकते हो, उसमें कोई समस्या नहीं आएगी। देखो अगला अगला एग्जांपल देखो, मैंने एग्जांपल लिखा y इक्वल्स टू 1/√x। ठीक है ना, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन अपन जनरल करके देखते हैं। मैंने क्वेश्चन लिखा y इक्वल्स टू 1/√x, इसका अवकलन बताओ। तो हम वैसे ही सोचेंगे भाई डायरेक्ट तो ऐसे कोई फॉर्मूला नहीं है कि डायरेक्ट लिख दूं, y बराबर मैं इसको लिख सकता हूँ 1/x की घात 1/2, और जब मैं हर से अंश में जाऊंगा तो घात का चिन्ह बदल जाता है। अगर मैं इस x/2 को, x की घात 1/2 को ऊपर ले जाऊं अंश में, तो y बराबर क्या लिखूंगा, x की घात -1/2। और अब अगर मैं इसका अवकलन करना चाहूं dy बटा dx, तो घात -1/2 पहले आ जाएगी, x की घात -1/2 -1, -1/2 -1, n की जगह आपके पास -1/2 था, -1/2 में से फिर -1 कर दिया, घात एक कम करनी होती है, इसको आप हल कर लो तो आपके पास dy बटा dx आ गया -1/2 x की घात -3/2, और x की घात -3/2 को क्या लिख सकते हैं, इसको मैं अपॉन में ला सकता हूँ, तो मेरे पास उत्तर आ गया -1/2 x की घात 3/2। ये आंसर आ गया आपका, ये आपका क्या आ गया बेटा आंसर। और सोचो कुछ एग्जांपल, जैसे कई बार ऐसा लिखा होता है y बराबर, जनरल बता रहा हूँ, 5x की घात 3/2 प्लस 3x की घात -3/2। ठीक है ना, जनरल छोटा सा कोई क्वेश्चन लेते हैं। क्या आपके पास दो फलन है जो जुड़ रहे हैं, इसका अवकलन अलग से करना होगा, इसका अवकलन अलग से करना होगा। चेक करो कैसे लिखोगे, dy बटा dx बराबर dy dx, एक बार आप इसका अवकलन करोगे, दूसरी बार आप इसका अवकलन करोगे, एक साथ लिख दो 5x की घात 3/2 प्लस 3x की घात -3/2। अब ये dy dx जब अंदर गुणा करेंगे तो इससे भी होगा और इससे भी होगा,
तो dy बाई dx आपके पास है बेटा dy बाई dx 5x की घात 3/2 प्लस dy बाई dx 3x की घात -3/2। अब ध्यान से देख, एक अचर और एक चर गुणा में है, तो अचर जो है वो अवकलन से बाहर, मतलब अचर जो है वो ऐसे कैसे लिखा जाएगा, 5 ऐसे कैसे लिखा। उसके बाद हम ये जो चर है x की घात 3/2 इसका अवकलन करेंगे, तो इसका सूत्र क्या होगा, 3/2 जो घात है वो पहले आ जाएगी और घात में से एक कम हो जाएगा, ऐसा ही लिखा जाएगा। प्लस नेक्स्ट जब हम सोचेंगे तो इसमें भी यही करना होगा, जो 3 है वो एज इट इज बाहर रख दिया और इसकी जो x की घात -3/2 है इसका हम अवकलन कर लेंगे। देखो घात -3/2 पहले आ गई और फिर घात में से एक कम कर देंगे, x की घात -3/2 -1। अब आप इसको हल कर लो, समझ में आ गया कॉन्सेप्ट। एक चर और एक अचर गुणा में थे तो अचर ऐसे कैसे रखना है, ऐसे नहीं, अचर का अवकलन शून्य कर दो। अगर अचर अकेला है तो उसका अवकलन शून्य होगा। अब देखो dy/dx क्या है आपके पास, 5 × 3/2 15/2, x की घात 3/2 -1 1/2, माइनस प्लस गुणा होके माइनस 3 × 3/2 9/2, x की घात -3/2 -1 कितना हो गया, माइनस का 5/2। ये आपका फाइनल आंसर है। 15/2 x की घात 1/2 -9/2 x की घात -5/2, ये आपका आंसर आ गया। इसको आप और हल कर सकते हो आगे, ठीक है। तो इस तरह से हम कोई भी बीजगणितीय फलन हो हम अवकलन कर सकते हैं। जैसे मैं और जनरल एग्जांपल की बात करूं, छोटे छोटे अपन एग्जांपल और डिस्कस करें, ठीक है। जैसे देखो आप खुद ही बताओगे मुझे, आप छोटा सा एग्जांपल और लेते हैं। मैंने लिखा सपोज y फलन x का y बराबर मैंने लिखा x³ इंटू इसके साथ कोई दूसरा फलन x का ही ले लूं, x की घात 1/2, x³ इंटू x की घात 1/2, ऐसा कोई प्रश्न है। मतलब है तो दोनों बीजगणितीय फलन, हम चाहें तो इसको डायरेक्ट एक मेथड से भी कर सकते हैं, चाहे तो हम इसमें छोड़ो पकड़ो विधि भी लगा सकते हैं, दोनों से आंसर सेम ही आएगा। तो पहले देखो आप सिंपल मेथड, x की घात 3 x की घात 1/2, अगर आधार समान होती है तो घातें हमेशा जुड़ती है, तो इसको मैं सरल करना चाहूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं x की घात 3 + 1/2। सिंपल यही होगा, आधार समान x x तो घातें जुड़ जाएंगी, 3 + 1/2 ऐसा लिखोगे। y बराबर x की घात 3 + 1/2 कितना हो गया, 3 दूनी 6 7/2, और अब इसका अवकलन कितना होगा dy/dx। अब इसका अवकलन कर लेते हैं, क्या घात 7/2 पहले आ जाएगी और घात में से एक कम हो जाएगा, 7/2 - 1 तो 7/2 x की घात 5/2, ये आपका आंसर आ गया। dy/dx आ गया 7/2 इंटू x की घात 5/2, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। नहीं, मैं तो इसको छोड़ो पकड़ो विधि से करूंगा, क्योंकि मैंने वो भी तो सीखी है, छोड़ो पकड़ो विधि भी तो सीखी है, उसका एक सूत्र लिखा था। हम उस विधि से इसका अवकलन करना चाहें तो उस विधि से अवकलन करेंगे तो अपने पास उत्तर आएगा dy/dx बराबर, छोड़ो x की घात 3 को छोड़ दिया भाई, छोड़ा, पकड़ो dy/dx, ये इसका प्रतीक है अवकलन का, dy/dx x के सापेक्ष अवकलन किसका करना है, x की घात 1/2 का, बीच में प्लस, फिर अब नेक्स्ट क्या करना है, x की घात 1/2 को छोड़ना है, dy/dx x³, dy/dx x³। देखो देखिए आंसर वैसे ही कुछ आता है या अलग आता है, dy/dx बराबर x³। मैं पूछूं x की घात 1/2 का अवकलन बोलो तो आप इसका अवकलन कर चुके पहले, √x का अवकलन 1/2 √x, या तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख लो, यहां देखो वही कांसेप्ट, घात को पहले लिख दिया, घात में से एक कम कर दिया, 1/2 - 1, ये इसका अवकलन आ गया, प्लस x की घात 1/2 एज इट इज, x³ का अवकलन क्या हो जाएगा 3x², 3 पहले आ गया, घात में से एक कम कर दिया। अब देखो यहां पे बचा, ये 1/2 पहले लिख लूं, x³ इंटू x की घात 1/2 - 1, x की घात -1/2 प्लस x की घात 1/2, 3 को पहले लिख लूं, और ये कितना हो जाएगा
x की घात 2। अब देखो आगे हल करो इसको, ये 1/2 एज इट इज, x की घात 3 इंटू x की घात -1/2, 3 में से आधा माइनस कर लो, 2.5, 5/2, x की घात कितना बच जाएगा, या मैं पूरा लिखूं 3 - 1/2 एक बार, प्लस 3x की घात आधार समान घातें जुड़ जाएंगे 2 + 1/2, इसमें भी वही कि आधार समान घातें जुड़ी 3 - 1/2, ये देखो 1/2 x की घात, ये हो जाएगा 3 × 2 6 -1 5/2 प्लस 3x 5/2, और अब देखो x की घात 5/2 कॉमन है, उत्तर आया x की घात 5/2 कॉमन ले लिया, 1/2 प्लस 3 2 6 7/2, आपका आंसर आ गया बेटा dy/dx बराबर 7/2 x की घात 5/2, ये आपका उत्तर है। चेक करो कि दोनों से सेम ही आया, इस मेथड से भी वही आया और उस मेथड से भी। अगर एक ही तरह का फलन है तब तो हमें ऐसे ही करना चाहिए, अगर दो तरह के फलन गुणा में हो तब हमें छोड़ो पकड़ो विधि काम में लेनी होती है, तब हमें छोड़ो पकड़ो विधि काम में लेनी होती है बेटा। तो आंसर दोनों से सेम आया तो जो मर्जी अपनी या जिससे हमारा दिमाग या जो हमारे दिमाग में पहले आ गया उससे हल कर दो, ठीक है ना, ऐसे घबराने की कोई जरूरत नहीं है, अवकलन बहुत आसान है। अब ये तो देखो आपने गणित के हिसाब से कुछ बीजगणितीय फलनों के अवकलन सीखे, फिजिक्स में हम कैसे क्वेश्चन आते हैं इसमें, फिजिक्स के इसकी जो एप्लीकेशन या जिसका अनुप्रयोग है फिजिक्स में किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सर आपने हमें अवकलन का सूत्र सिखा दिया, x की घात n का अवकलन किसी भी बीजगणितीय फलन का मैं अवकलन कर सकता हूं, मुझे कोई टेंशन नहीं होगी, बहुत इजी होता है। अब आप ये बताओ हमें तो कि भाई फिजिक्स में ये अवकलन कैसे काम आएगा, उससे संबंधित अपन कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। फिजिक्स से संबंधित अपन क्वेश्चन लिखते हैं कि फिजिक्स में ये क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है। तो देखो आपने बेटा 9th क्लास से पढ़ा है वेग की परिभाषा, जैसे वेग को कैसे परिभाषित करते हैं, तत्क्षणिक वेग को आपने परिभाषित किया होगा, वस्तु की स्थिति या विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। तो माना अपने पास क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है कि किसी क्षण पर या किसी क्षण स्मॉल t पर, ऐसे लिख लो, कण का विस्थापन समीकरण x बराबर 5t³ प्लस 6t² प्लस 3t प्लस 2 मीटर, x का मान t के रूप में दिया हुआ है, किसी कण का विस्थापन दिया हुआ, विस्थापन आपने सीखा हुआ है, प्रारंभिक बिंदु व अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं, ठीक है। तो वो t के रूप में दिया हुआ है, किसी क्षण स्मॉल t पर कण का विस्थापन समीकरण x बराबर ये दिया हुआ है मीटर में, इतना मान दिया हुआ है, और आपसे पूछा है t बराबर 1 सेकंड पर कण का वेग ज्ञात कीजिए, कण का वेग ज्ञात कीजिए। वेग और त्वरण दोनों पूछ लेते हैं, वेग तथा त्वरण दोनों ज्ञात कीजिए, ठीक है, आपका पढ़ा हुआ है वही ज्ञात करवा रहा हूं। वेग और त्वरण के बारे में पढ़ा हुआ है, फिजिक्स में ऐसे काम आएगा, हालांकि हम ये चैप्टर में पढ़ेंगे, हमारा चैप्टर जो होगा उसमें हम पढ़ेंगे, हमारे वापस आएंगे ये सब चीजें, गति के बारे में हम दोबारा से पढ़ेंगे, ठीक है ना, गति के वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। आपको क्वेश्चन में विस्थापन दिया हुआ है x t के रूप में और कण का वेग पूछा है और त्वरण पूछा है। अब हमारा सॉल्यूशन देखो बेटा, हम जानते हैं, क्या जानते हो भाई, हम जानते हैं कि कण का वेग जो है वो विस्थापन में परिवर्तन की दर होता है, कि किसी कण का वेग किसी क्षण वेग विस्थापन में परिवर्तन की दर के बराबर होता है, विस्थापन में समय के साथ परिवर्तन की दर, समय के साथ परिवर्तन की दर के बराबर होता है। हम जानते हैं
कि किसी कण का किसी क्षण पर वेग, किसी क्षण वेग विस्थापन में समय के साथ परिवर्तन की दर के बराबर होता है। अर्थात हम उसको लिखेंगे सूत्र को v बराबर dx बटा dt। x का t के सापेक्ष अवकलन, वेग में विस्थापन में परिवर्तन की दर, इसको बोला जाएगा किसी क्षण पर वेग जो है वो dx अपॉन dt हम ऐसा लिखेंगे बेटा। अब ध्यान से देखो x का मान आपको दिया हुआ है t के रूप में, मुझे इस पूरी समीकरण का t के सापेक्ष क्या करना है, अवकलन। इस पूरी समीकरण का t के सापेक्ष क्या करना है, अवकलन। तो देखो v बराबर d बाई dt, t के सापेक्ष अवकलन करना है। x का मान आपके पास है 5t क्यूब प्लस 6t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2। इसका मीनिंग क्या हुआ कि आपको ये जो फलन दिया हुआ है, ये जो आपको मान दिया हुआ है बीजगणितीय फलन, इसमें 4 मान है, चारों का अलग अलग अवकलन कर लो। पहले इसका अवकलन कर लो, फिर इसका अवकलन कर लो, फिर इसका अवकलन कर लो, फिर इसका अवकलन। इसको लिखा जाएगा v बराबर d बाई dt 5t क्यूब प्लस d बाई dt 6t स्क्वायर प्लस d बाई dt 3t प्लस d बाई dt इंटू 2। और अब अवकलन आसान है, देखो ध्यान से, v बराबर 5t क्यूब का अवकलन, 5 ऐसे की ऐसे कांस्टेंट चर के साथ गुणा में t क्यूब का अवकलन इंटू 3 पहले आ जाएगा, घात 1 कम हो जाएगी t स्क्वायर प्लस 6t स्क्वायर का 6 इंटू 2 पहले आ गया, घात 1 कम कर दो 2 माइनस 1 जिसको लिखो ही मत, प्लस 3t में 3 एज इट इज t का t के सापेक्ष अवकलन 1 सीख चुके अपन। और कांस्टेंट का अवकलन शून्य होता है। अगर एक अचर राशि सिंपल गुणा में हो, उसके साथ कोई चर गुणा में नहीं हो, तो उसका अवकलन हमेशा शून्य होता है। 2 का t के सापेक्ष अवकलन 0 होगा। अब आप इसको हल करो तो v बराबर 5 तिया 15 t स्क्वायर प्लस 12t प्लस 3, ये मान आया मीटर प्रति सेकंड में। वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। 15t स्क्वायर प्लस 12t प्लस 3 मीटर प्रति सेकंड। बट आपसे पूछा t बराबर 1 सेकंड पर वेग, तो t बराबर 1 सेकंड पर कण का वेग क्या होगा, कण का वेग, तो उसको हम क्या करेंगे, इस समीकरण में t का मान 1 पुट कर लेंगे। 15 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 12 इंटू 1 प्लस 3 मीटर प्रति सेकंड का। जहां पे भी आपको t दिखे वहां पे t का मान क्या रख देंगे, 1 सेकंड। 15 प्लस 12 प्लस 3, 15 इंटू 1 का स्क्वायर 15 ही होगा, प्लस 12 प्लस 3 कितना हो गया, 12 और 3 15 15 30 मीटर प्रति सेकंड। v का मान आ गया 30 मीटर प्रति सेकंड। अब आपको कण का त्वरण भी पूछा है साथ में। कण का क्या पूछा है, त्वरण। आपने वेग ज्ञात कर लिया, देखो ऐसे काम आएगा फिजिक्स में, हम इसको दोबारा से सोल्व करेंगे जब पढ़ेंगे तब। तो बट हमें तो अवकलन सीखना था, हमें तो t के सापेक्ष इस फलन का अवकलन करना था, इसलिए हमने ऐसा लिखा है। अब सुनो, त्वरण भी पूछा है साथ के साथ, तो वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कह देते हैं। हम क्या बोलते हैं, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण को अपन a से निर्देशित करते हैं, जिसका सूत्र हो जाएगा dv अपॉन dt। और 1 सेकंड पे ही पूछा है, तो पहले अपन v का t के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे। ये रहा आपके पास v, ये जो v है इसका t के सापेक्ष अवकलन कर लो, तो a आपके पास आ गया बेटा d बाई dt। v आप पुट कर दोगे 15t स्क्वायर प्लस 12t प्लस 3। इसका मतलब आपके पास 3 फलन है, तीनों का अलग अलग अवकलन कर लो। तो a बराबर d बाई dt 15t स्क्वायर प्लस d बाई dt 12t प्लस d बाई dt 3। तो a बराबर आ गया, इसका अवकलन बोलो 15 एज इट इज अवकलन से बाहर t स्क्वायर का 2t प्लस 12t का 12t का t के सापेक्ष 1 कांस्टेंट का 0। ठीक है ना। अब आपको आ जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो a बराबर आपके पास आ गया 15 इंटू 2 30t प्लस 12। त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब आपसे त्वरण भी t बराबर 1 सेकंड पे ही पूछा है, तो t बराबर 1 सेकंड पर त्वरण का मान कितना हो गया बेटा, इसमें t का मान 1 रख लो। 30 इंटू 1 प्लस 12, 30 और 12 42,
तो a बराबर 42 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये आपका t बराबर 1 सेकंड पर कण का त्वरण ज्ञात हो गया। इस तरह से हम कोई भी प्रश्न जो है ना हल कर सकते हैं, कहीं दिक्कत नहीं आती। तो आज हमने बेटा बीजगणितीय फलनों के अवकलन सीख लिए। किसी भी बीजगणितीय फलन का हमें अवकलन करना हो, फिजिक्स में कैसे काम आता है मैंने एक न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करा दिया। हम और भी न्यूमेरिकल इसमें सॉल्व करेंगे जब हम चैप्टर फिजिक्स के चैप्टर करेंगे। तो हमें केवल ये सीखना था इस लेक्चर में कि किसी बीजगणितीय फलन का हमें अवकलन करना हो तो उसके लिए सूत्र याद रखना हमेशा। जैसे y बराबर x की घात n है, तो इसका मुझे y का x के सापेक्ष अवकलन करना हो तो सूत्र होगा dy/dx बराबर n x की घात n-1। घात पहले आ जाएगी, घात में से 1 कम करना होता है। ठीक है, इस तरह से हम किसी भी बीजगणितीय फलन का अवकलन कर लेते हैं, जिसका हमने फिजिक्स में कैसे क्वेश्चन होता है वो भी हल कर लिया। ठीक है बेटा, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।